हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल मेरे क्लिनिक पर जो मरीज़ आ रहे हैं उसमें से बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने बचपन में हस्तमैथून किया, मैस्टरबेशन किया, मुफ्तज़नी की और अब कमज़ोरी आ गई है। या उनको नहीं पता होता कभी-कभार कि जो अब मौजूदा कमज़ोरी है ये उनकी कई सालों पहले की जो आदत थी मैस्टरबेशन की उसकी वजह से आ रही है और ये मुझे डायग्नोज़ करना पड़ता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैस्टरबेशन या मुश्तज़नी या हस्तमैथून कितना ख़तरनाक है, इसके क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं और अगर नुकसान हो गए हैं तो फिर उनको कैसे कंपनसेट करना है, उसका कैसे इलाज करना है। आप आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी सेक्सुअल या नॉन सेक्सुअल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और कोई भी आपको समस्या है, चाहे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सख्ती ना आती हो, पूरी तरह से इरेक्शन ना आता हो, या फिर लॉस ऑफ लिबिडो हो, सेक्स की इच्छा ना होती हो, या और कोई भी बीमारी हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से, याद रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और हमारी दवाइयाँ भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल हमारे सोसाइटी की एक बहुत ही गलत बात ये है कि जो प्यूबर्टी है यानी जवानी है बच्चों के अंदर, वो तो जल्दी आती जा रही है और जो मैरिज की एज है, शादी की एज है, वो देर से हो रही है। अब जवान तो बच्चे जल्दी हो गए, शादी देर से हो गई, तो क्या हो रहा है फिर बीच में बहुत सारी इसमें सामाजिक बुराइयां भी जन्म ले रही और लड़कियां अपने हाथों से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फिर बाद में नुकसानदेह हो जाता है। मैस्टरबेशन करने से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जो पीनस की आपकी नसें हैं, जो आज़ाए तनासुल की सेक्सुअल ऑर्गन की नसें हैं, वो एक तरह से डेड हो जाती हैं और उनके अंदर ब्लड फ्लो कम होने लगता है। जब ब्लड फ्लो पीनस की नसों में कम होता है तो फिर उसके बाद पूरी तरह से इरेक्शन नहीं आता, और अगर इरेक्शन आता भी है तो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब उसके अंदर ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा तो पीनस का साइज छोटा हो जाता है, सख्ती उसके अंदर नहीं आ पाती, इरेक्शन उसके अंदर नहीं आ पाता, बहुत ही मुश्किल से इरेक्शन आता है, अगर आ गया तो सस्टेन नहीं रह पाता, और ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती उसके अंदर नहीं आ पाती। कई मरीज़ तो ऐसे हैं कि वो औरत के अंदर पेनिट्रेट भी नहीं कर पाते। अपने ही हाथों से अपनी ही जवानी को बर्बाद करना, अपनी ही ताकत को ख़त्म करना, ये हमारे युवाओं के अंदर आजकल एक बहुत ही गलत बात पैदा हो रही है। और सबसे इसमें जो बुरी बात है वो ये है कि आजकल अगर आप यूट्यूब पे सर्च करने लगेंगे, कितने ही लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ, मैस्टरबेशन कर लो, इसका कोई नुकसान नहीं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैस्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं है तो ऐसे लड़के या ऐसे लोग जिन्होंने एक्सेसिव मैस्टरबेशन किया है, वो नामर्दी का शिकार क्यों हैं? बताइए मुझे। अगर मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो इस तरह की बातें करते हैं कि मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपना ये प्रोपेगेंडा बंद कर दो। लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा नामर्दी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ये गलत मैसेज आप लोगों तक ना पहुंचाइए। और जो आम लोग हैं जिन तक मेरी वीडियो जा रही है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, किसी भी हाल में मैस्टरबेशन मत करना, अपने नफ्स पर कंट्रोल करो, क्योंकि एक बार मैस्टरबेशन करने लगे तो उसके बाद बहुत बड़े नुकसानात आपको होने लगेंगे। आपका जवानी ख़त्म हो जाएगी। खून के आंसू लोग रोते हैं, पहले मैस्टरबेशन करके मजे लिए और अब बीवियां उनकी नाराज़ हैं, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, इरेक्शन नहीं आ पा रहा। सबसे पहली बात, मैस्टरबेशन से बचना कैसे है? देखिए, सबसे पहले होती है विल पावर। आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए कि आपको मैस्टरबेशन नहीं करनी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं, सिर्फ विल पावर से नहीं रुक पाओगे। कुछ और फैक्टर्स भी हैं। अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हो, अगर आप अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करते, हर आती जाती औरत को, लड़की को, कन्या को गंदी नज़रों से देखते हो, तो फिर आपको मैस्टरबेशन करना पड़ेगा, ये सज़ा होती है उसकी। आपको अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है, बिना किसी बात के किसी भी औरत पर नज़र नहीं डालनी, जहाँ तक हो सके अपनी नज़र नीचे करके चलिए। हर तरह के सेक्सुअल अराउजल से बचने की कोशिश करिए। पोर्नोग्राफी देखना बंद करिए, इस तरह का लिटरेचर जो आता है उसे पढ़ना बंद करिए, अपनी नज़रों की हिफाजत करिए, अपनी कानों में गंदी बातें मत सुनिए। जब आप ये सब करने लगेंगे तो फिर आपको मैस्टरबेशन की ख्वाहिश होगी ही नहीं।
फिर विल पावर भी है, अगर ये सब कर रहे हैं फिर भी हो रही है तो विल पावर से उसे कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप पोर्नोग्राफी भी देखते हो, हर लड़की को भी देखते हो ऊपर से नीचे तक, अगर आप गंदी साहित्य भी पढ़ते हो और फिर ये कहो कि मैं अपनी विल पावर से मैस्टरबेशन को रोक दूंगा, तो ये नहीं होने का भाई, ये नहीं होने का। एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये नहीं होने का। अगर आपको ये जैसे कहते हैं ना कि अगर मलेरिया से बचना है तो मच्छर से बचना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं मच्छरों से भी कटवाऊंगा मलेरिया के और मुझे मलेरिया भी नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि अपनी नज़रों की, अपने कानों की, अपने दिमाग की हिफाजत करिए हर गंदी चीज़ से। दूसरा, अगर किसी ने मैस्टरबेशन कर ली बहुत ज़्यादा और अब उसको नुकसान होने लगे, इरेक्शन नहीं आता या नामर्दी आ गई है, तो अब उसको क्या करना है? देखिए दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसका इलाज मौजूद है। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ जिनके खाने से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये कि फिर से मैस्टरबेशन रोकना पड़ेगा। अगर मैस्टरबेशन कर रहे थे तो मैस्टरबेशन को रोकिए, उसके बाद ही कोई इलाज हो पाएगा। दवा के तौर पे आप लिख लीजिएगा माजून मोचरस 5-5 ग्राम सुबह शाम, माजून मोचरस 5-5 ग्राम सुबह शाम, और इसके साथ एक रोगन दारचीनी आता है, रोगन दारचीनी की 1 बूंद बस, याद रखिए 1 बूंद। अगर 1 बूंद से ज़्यादा आपने लगा ली तो जला देगा। पीनस का आगे का हिस्सा छोड़ के ऊपर की तरफ, इस तरफ और इस तरफ, आगे का हिस्सा छोड़ दीजिएगा, ऊपर की तरफ, इस तरफ और इस तरफ हल्के हाथ से 1 बूंद की मालिश करिए जब तक कि वो 1 बूंद जज्ब ना हो जाए। 1 दिन छोड़कर 1 दिन 15 बार, यानी 30 दिन तक आपको करनी है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। और माजून मोचरस आपको 5-5 ग्राम सुबह शाम खाना है 1 महीने तक। और उसके बाद आप, मुझे उम्मीद है कि ये देखेंगे कि ये जो आपकी कमजोरी आई हुई है ये दूर हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर बहुत ही क्रॉनिक हो गया है मामला, बहुत ही खतरनाक हो गया है, इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, बहुत सारे इलाज करा लिए हैं लेकिन कमज़ोरी मैस्टरबेशन की वजह से जो आई थी वो अब तक भी मौजूद है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये करना है कि आप मुझसे बात करिए और अपनी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर यूनानी ट्रीटमेंट कराइए। मुझसे बात करने का तरीका वही है कि जो आपकी स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और मुझसे कंसल्ट करिए, और फिर आप हमारी अपनी दवाइयों से जो हम खुद तैयार करते हैं उनसे अपना इलाज कराइए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि कितना ही क्रॉनिक से क्रॉनिक मरीज़ हो, कितना ही ख़तरनाक से ख़तरनाक मरीज़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे बहुत सारे मरीज़ ठीक हुए हैं और अल्लाह ने चाहा फिर ठीक होंगे। तो आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिएगा, और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाकी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।